जिंदगी कभी सीधी रेखा नहीं होती, कभी ऊंचाई पर ले जाती है तो कभी बिल्कुल नीचे गिरा देती है। कभी हम टूट जाते हैं और कभी हम उन लोगों से भी अधिक मजबूत बनकर खड़े हो जाते हैं जो हमें तोड़ना चाहते हैं। ये कहानी है आशी की, एक सरल पर मन से अत्यंत दृढ़ लड़की की। आशी 18 वर्ष की एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसे न शोर शराबा पसंद था और न दिखावा। उसकी दुनिया उसकी पढ़ाई, उसका संगीत और उसकी माँ तक सीमित थी। पिता थे, परंतु आशी और उनके बीच वह निकटता, वह अपनापन कभी नहीं बन पाया जो एक पिता और बेटी के बीच होना चाहिए। आशी एक छोटे से नगर में रहती थी। घर बड़ा नहीं था, पर सपने बहुत बड़े थे। नीट उत्तीर्ण करना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। डॉक्टर बनने का स्वप्न उसने बचपन से ही अपनी माँ की आंखों में देखा था। माँ हमेशा कहा करती थी, आशी, जीवन कभी सरल नहीं होता, पर यदि हौसला बनाए रखो तो कठिनाइयां स्वयं रास्ता छोड़ देती हैं। पर मानो जीवन को आशी के हौसले से ही शिकायत थी। 12वीं की परीक्षाएं और नीट की तैयारी, दोनों का बोझ एक साथ। दिन में कोचिंग, रात को स्व अध्ययन। कभी मन में डर समा जाता, क्या वह ये सब कर पाएगी। कभी लगता जैसे सभी उससे आगे निकल चुके हैं। इंस्टाग्राम पर लोगों की सफलताएं, रीलें, कॉलेज के एडमिशन, और धीरे धीरे आशी का मन टूटने लगा। पिता बार बार कहते, इतनी महंगी कोचिंग करवाई है, परिणाम तो लाना ही पड़ेगा। माँ चुप रहती। वह समझ रही थी कि ये दबाव आशी को भीतर से तोड़ रहा है। एक रात पढ़ते पढ़ते आशी की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से बोली, माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ उसके पास बैठी, उसके बाल सहलाए और बोली, आशी, कोई भी लंबी दौड़ एक ही दिन में नहीं जीती जाती। आज थक गई हो, ठीक है, कल फिर से प्रयास करना। ये वाक्य आशी के हृदय में उतर गया। कल फिर से प्रयास करना। नीट का परिणाम आया। अंक अच्छे थे, पर इतने नहीं कि उसे उसका स्वप्न विद्यालय मिल सके। कट ऑफ से बस थोड़ा सा कम। स्क्रीन पर चमकते हुए अंक उसके आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे मिटाते चले गए। पिता ने सीधे कहा, 1 वर्ष और बर्बाद करेगी। आशी चुप रही। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। माँ ने उसे गले लगा लिया। एक परिणाम तुम्हारी पहचान नहीं होता, आशी। परंतु आशी को लगता था मानो पूरी दुनिया उसे तिरछी नजरों से देख रही है, उसके प्रयासों का मजाक बना रही है। एक रात वह कमरे की बत्ती बुझाकर चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही, अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती हुई। लेकिन उसी रात कुछ बदल गया। उसने स्वयं से कहा, यदि मैं अभी टूट गई तो जीवन मुझे बार बार तोड़ता रहेगा। उसी क्षण उसने निश्चय किया, वह 1 वर्ष ड्रॉप लेगी, पर पूरे मन से पढ़ेगी। ड्रॉप वर्ष कोई सरल निर्णय नहीं होता। ये कभी नारकीय अनुभव होता है तो कभी वापसी का मंच। आशी के लिए ये दोनों था। हर सुबह 5 बजे उठना, थोड़ा व्यायाम करना, फिर कोचिंग, फिर पुस्तकालय में अध्ययन। रोज वही दिनचर्या, रोज वही प्रश्न, क्या मैं कर पाऊंगी। सोशल मीडिया से दूर रहना सबसे कठिन था। हर पोस्ट और हर रील एक याद दिलाती, लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और वह यहीं खड़ी है। पर धीरे धीरे आशी अपने नियमों में मजबूत होती गई। पुस्तकालय उसके लिए एक सुरक्षित जगह बन गया। शांत कोने, किताबों की महक, पन्नों की सरसराहट, सब कुछ उसे संभालने लगा। कई बार वह थककर मेज पर सिर रखकर रो भी लेती, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह रुकने वाली नहीं थी। एक दिन मॉक टेस्ट में उसका बहुत अच्छा अंक आया। उसने माँ को फोन किया, माँ, मैंने कर लिया। माँ की खुशी आवाज में ही छलक रही थी। देखा आशी, तुम कर सकती हो। वह मॉक टेस्ट सिर्फ अंक नहीं था, वह आशा थी। फिर नीट का दिन आया। परीक्षा कक्ष के बाहर खड़ी आशी के हाथ ठंडे थे, पर हृदय स्थिर था। जितना पढ़ सकती थी पढ़ लिया। अब जो होगा अच्छा ही होगा। परीक्षा कठिन थी, पर आशी अब उससे भी अधिक कठिन बन चुकी थी। परिणाम आया। स्क्रीन पर अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखकर उसकी सांस थम गई। उसका चयन हो चुका था। उसका स्वप्न साकार हो गया था। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पिता चुप रहे, पर पहली बार उनकी आंखों में गर्व चमक रहा था। कॉलेज के पहले दिन आशी मुख्य द्वार के सामने खड़ी थी, वही लड़की, पर एक नई शक्ति के साथ। उसे मालूम था कि यह तो बस शुरुआत है। जीवन आगे भी परीक्षा लेगा और वह पूरी तरह तैयार है। अपनी डायरी के अंतिम पृष्ठ पर उसने एक वाक्य लिखा था, मैं हार नहीं मानती, मैं केवल सीखती हूँ। और यही वाक्य उसके जीवन का मार्ग बन गया। आशी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उन सभी लोगों की आवाज़ है जो संघर्ष कर रहे हैं, पर चुपचाप लड़ भी रहे हैं। हर उस लड़की के लिए संदेश है जिसे लगता है कि वह अकेली है। तुम अकेली नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम रुकने वाली नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण, जिंदगी तुम्हें हरा सकती है,
पर केवल तब जब तुम लड़ना छोड़ दो। बस यही तक थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक क्लिक मुझे और कहानियाँ सुनाने का हौसला देता है, और ऐसे ही नए सफ़र आप तक पहुँचने का हौसला देता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखना। और याद रखना, कहानियाँ ख़त्म होती हैं पर उनका